Hello students, a very good morning to all of you. Today we will begin with the cloud computing, which is in your 6th term IT. So here you will able to know what is the exact meaning of this cloud computing, what is the benefit of the cloud computing, and why we use it, advantages, disadvantages, architecture of this cloud computing, plus the applications of the cloud computing, the cloud security. Okay, so normally there are various definitions of this cloud computing. Okay, क्लाउड मीन्स क्या? नॉर्मली हम लोग को थिंकिंग आता है जैसे कि क्लाउड हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोरेज. ओके, सो द नॉर्मल डेफिनेशन अगर हम लोग बोलें कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ द रिमोट सर्वर होस्टेड ऑन द internet to store, manage, and process the data rather than a local server. मतलब आप और a personal computer. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हम लोग का डाटा है उसको हम लोग एक क्या हम लोग मशीन डिपेंडेंट ना होके, मतलब हम लोग का लोकल सर्वर या फिर अपना पर्सनल कंप्यूटर में ना रख के हम लोग कैसे उसको क्लाउड में रखें. ओके, मतलब यहाँ पे अगर क्लाउड में रखें बोलते हैं मीन्स इट्स अ स्टोरेज वहां पे रहेगा, इसीलिए तो हम लोग रख रहे हैं. सो द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ योर क्लाउड कंप्यूटिंग आपका हो सकता आ सकता है. आपका गूगल जीमेल, गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक्स है, गूगल सीट्स है, जो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है. एंड आपका जो अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है. ओके, सिंपल स्टोरेज सर्विस है S3, एंड आपका salesforce.com, ये सारा आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ओके, गूगल भी आपको प्रोवाइड करता है. द बेटर एग्जांपल इज योर गूगल ड्राइव, जहाँ पे कि आप अपना डाटा को स्टोर करके रखते हो. अप टू 15 GB ये आपको फ्री देता है. एंड अगर आप ज़्यादा स्टोरेज वहाँ से रिक्वायर करते हो देन यू हैव टू pay for it. So in the other definition we can say that this is the on demand services and it act as a pay per use model. Okay, मतलब हम लोग जितना यूज करेंगे उतना ही वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा. So here it will provide you different types of services like your सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको वो प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ओके, सो ये हम लोग का इतना नीडी क्यों है? सो स्पेशली द enhance the performance of the business organization and the internet, we need this cloud computing concept. because एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो बहुत स्पेस है बट multiple numbers of physical computer, physical storage devices, infrastructure and the platform, it cannot be possible. Okay, so इसलिए क्या कर रहा है वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. ओके, सो यहाँ पे दिस वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, these two are not same, but the cloud itself is based on the work of this virtualization concept. Okay, so another definition we can say that cloud computing is a type of computing that relies on the shared computing resources rather than having the local server or the personal devices to handle these applications. Or this term cloud computing itself is a cloud, and this is a large group of interconnected computers. So these computers can be personal, हो सकता है आपका नेटवर्क सर्वर हो सकता है, and they can be public or private. So there are different types of clouds हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड योर हाइब्रिड क्लाउड. ओके, here we will see that each जो क्लाउड है वो कैसे काम करते हैं, और किस प्राइवेट क्लाउड किसको बोलेंगे, पब्लिक क्लाउड किसको बोलेंगे, एंड आपका जो कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड किसको बोलेंगे. ओके, सो लेट अस सी योर सिलेबस.
So here you will learn that introduction to cloud computing architecture, scalability and fault tolerance, cloud management and virtualization technology, cloud security in the sense कि आप अपना डाटा को जब स्टोर करके रखते हो, whether it is आप सोच लो कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है या फिर आपका फोन है, आप क्या सोचोगे कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर होके रहे, सो दैट द अनऑथराइज्ड यूजर या फिर जो थर्ड पार्टी है वो आपका डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ओके, तो इसी तरह से ये क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, देयर आर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे अमेजन हुआ, IBM हुआ, गूगल हुआ, ये आपको डिफरेंट क्लाउड, सेल्सफोर्स हुआ, सो ये आपको डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और देयर आर वेरियस डाटा सेंटर है, बहुत लोकेशन में आपका डाटा सेंटर है, बट जब आप एक डाटा को क्लाउड में रखते हो, आपको ये पता रहेगा कि सपोज मान लो कि हर एक स्टेट में एक एक क्लाउड डाटा सेंटर है, बट आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपका डाटा कौन से डाटा सेंटर में है, कि कहाँ पर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर डाटा। ओके, सो इसमें और एक एडवांटेजेस रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो भी आपको आपका डाटा रहेगा वो एक कॉपी भी रखता है। सो इन केस द नेचुरल कैलामिटी हुआ, डिजास्टर हुआ, तो मान लो कि वो डाटा सेंटर डैमेज हुआ कि कुछ भी हुआ, बट योर डाटा विल बी सिक्योर। ओके, सो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड्स, हैडूप नेटवर्क। ओके, सो मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड्स मींस आज के दिन में ये मार्केटिंग और बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एडवांटेजेस है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और हर चीज फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारा पीसीस, आपका स्टोरेज यूनिट या फिर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, मल्टीपल नंबर्स ऑफ सर्वर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, रूम भले ही बड़े हो, लेकिन हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा नहीं रख सकते सर्वर सेल्फ इज अ सिस्टम। ओके, सो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से ये काम करता है, मतलब एक हाइपरवाइजर रहता है जो कि हम लोग वहाँ पे क्या मल्टीपल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रन कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में। ओके, so let us see what is the objective. So after completion of this course, the student will, or you will able to learn the understand the basic concept of the cloud and cloud architecture. You will learn different cloud computing technology. You will learn the service level for the cloud applications. It provides a practical exposure to professional intending to work in the cloud computing environment. You will understand the MapReduce model and its application, and learn about the basic concept of software productivity in a cloud, and understand the web service and the platforms and the practical examples of these cloud computing services. One more advantage is, the best advantage of this cloud computing is that it reduces the cost. जो आप अगर फिजिकल मशीन ला के एक जगह आप इंस्टॉल करोगे, मल्टीपल नंबर्स ऑफ मशीन्स, मल्टीपल नंबर्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। बट इफ यू यूज दिस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, देन या फिर बाय एज अ रेंट और पे सम मनी, जितना कि आप यूज करोगे उतना के लिए, तो आपका जो कॉस्ट है या फिर जो भी अमाउंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज आप उतना के लिए पे करोगे जितना कि आपको यूज करना है, जितना स्टोरेज चाहिए, जितना आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, जितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ओके, सो for that reason it is the best advantage of the business organizations. Okay, so let us begin. So today we will see introduction, historical development of cloud computing, vision of cloud computing, and different characteristics of cloud computing. So the cloud computing is an emerging and unprecedented technology that has been introduced as the next generation on-demand services over the network. Okay, कि on-demand services मतलब हम लोग अभी क्या जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं,
कोई भी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पा रहे हैं, हम लोग का डाटा हम लोग गूगल ड्राइव में रख पा रहे हैं, सो दैट वी कैन एक्सेस दीज थिंग्स और दीज डाटा फ्रॉम एनी लोकेशन जहाँ पे कि हम लोग का इंटरनेट अवेलेबल है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. So it uses the concept of virtualizations. Okay. So how virtualization is often confused with the cloud computing. So इनिशियली आपका क्या होता था ना कि सारा चीज और सारा डाटा आप लोग क्या पे रखते थे, पीसी पे रखते थे या फिर द लोकल सर्वर पे रखते थे. सो वहां पे क्या होता था ना, कंप्यूटर इज वाज नॉट पॉपुलर एट दैट मोमेंट. और जो भी नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेट यूज होता था, वो स्पेशली जो हम लोग बोलेंगे AT&T और द टेलीफोन नेटवर्किंग से होता था. एंड दैट इज जो ARPANET है वो आपका स्पेशली जो डिफेंस के लिए यूज होता था. सो कंप्यूटर जो था वो सम स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज होता था. पब्लिकली आज जैसे आपके पास लैपटॉप है या फिर आपका फोन है या फिर आपका पीसी है, अपना पर्सनल पीसी, सो वो नहीं था. सो हर चीज के लिए हम लोग को डाटा सेंटर या फिर जो सर्वर जो लोकल सर्वर है या फिर जो कंप्यूटर है उस पर डिपेंड करना पड़ता था. सो ये जो आपका जो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन हम लोग किसको बोलेंगे. So virtualization is often confused with the cloud computing, but it actually the technology which underlies the cloud. And here what happens that the virtualization is the software that divides up the physical IT infrastructure to create the virtual environment to the dedicated resources which is used here, and it helps to improve the business performance as well as the reduce the IT cost by making it possible to run multiple applications and the operating system on the same server, as well as simultaneously you have to find out more on your cloud page. Okay, so here you see the applications which provide you the monitoring, content, collaboration, communications, finance, platform provide करेगा, object storage, identity, runtime, queue, database provide करेगा, infrastructure compute करने के लिए, block of storage and networks it provides. And you see that different devices are connected here. So आपका फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क. ओके, सो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है. सो हर सर्विस में आपका क्या क्या रहता है, कौन सा ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन सा ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कौन सा ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको की प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं. Okay. So now we will study about the historical development of the cloud computing. So John McCarthy in 1960s introduced the mainframe time sharing, and in the earlier era the technology of client server architecture was very popular with the mainframe and the terminal applications. So at that time the storing of data in the CPU is very expensive because हर डाटा को हम लोग क्या में रखेंगे, CPU में रखेंगे, कोई पर्सनल डिवाइस में रखेंगे और जो लोकल सर्वर में रखेंगे. So hence the mainframe connected both the types of resources and the served them to a small client terminal. With the revolution in the mass storage capacity and the file servers granted the popularity for storing and amounts of the information. Okay, so in ये जो जॉन मैककर्थी है वही ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किए थे. So as I said that before emerging cloud computing there was
client server computing, and which is basically a centralized storage in which all the software applications as well as all your data, all controls are reside in the server. So agar if a single user wants to access the specific data or run a program, then the cloud computing, which is basically a server, and then gain the appropriate access, and then he or she can do his or her business. So then after distributed computing, it came into the picture existence, and where all the computers are networks together and shared their resources when needed. Then आपका on the basis of the above computing, there was emerged of the cloud computing concept and the later implemented. So at around 1961, John McCarthy suggested to in a speech that at MIT that computing can be sold like a utility, just like a water or electricity. It was a brilliant idea, but like all brilliant ideas, it was ahead its time as for the next few decades. Despite interest to the model, the technology simply was not ready for it. Okay. सो जो भी डाटा हम लोग रखेंगे लोकल सर्वर में रखते थे या फिर कोई लोकल पीसी में रखेंगे, एंड जिससे कि हम लोग फुल्ली डिपेंड ऑन दैट सिस्टम होते थे. ओके, सो दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट डे बाय डे जब जैसे आपका इंटरनेट का जो चाहिदा है वो बढ़ता गया, न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग का आते गया. सो एट अराउंड 1961 ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जॉन मैकर्थी ही स्टार्ट किए थे. ओके, सो ARPANET was introduced by J.C.R. Licklider in 1969. In 1970, virtualization software launched. Then 1997, cloud computing is defined by Professor Namnath Chillappa. Then Amazon. Then in 1999, उस बीच में आपका Amazon लॉन्च, आपका 2006 में आपका Amazon launches the Elastic Compute Cloud Simple Storage Services, that is S3. 2013 worldwide public cloud service market. 2014 estimate global cloud spending. Okay, so in the earlier era of the technologies, we know that cloud computing service architecture was very popular with the mainframe and the terminal applications. So this concept was starts from your 1950s. In 1961, John McCarthy introduced the cloud computing concept. So on the first milestone of the cloud computing technology, that is your Salesforce.com, engraved its name in 1999. Then the next development was in 2002 by your Amazon's web service, and in 2006 Amazon launched their Elastic Compute Cloud. Okay, then S3 was also introduced at the time, became the first. ये आपका जो Elastic Compute Cloud and your Simple Storage Service became the first accessible cloud technology infrastructure service. So in 2009, Google and the others started to offer the browser-based application via your different Google apps and the other applications. So another significant of the milestones of engraved that name of the Google with your Web 2.0. So in 2009, Microsoft Azure, both Microsoft and Google deliver services in a way that is reliable and easy to consume. Okay, so if we will see that evolution of the cloud computing, then the first one is your distributed system. Then आपका grid computing आया, which solving the large problems with the parallel computing system. Then आपका utility computing आया, which offering the computing resources as a metered service. मतलब जितना आप यूज़ करोगे आप उसके लिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, वाटर बिल पे करते हो, PhD सर्विसेज, सो उतना ही आप एक्सेस करोगे एंड उतना ही आप पे करोगे, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा. देन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे नेटवर्क बेस्ड सब्सक्रिप्शन टू एप्लीकेशंस. देन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट कंप्यूटिंग एंड योर डाटा सेंटर. So the vision of cloud computing is here you can see a picture that global cloud marketplace अगर है, so I can in एक मार्केट जो मार्केटिंग जो करना चाह रहा है
can say that I can invest in infrastructure. I have the platform and I want to issue it on rent. I can't purchase the software, but is there any option so that I can use them on temporary basis? And I have a lot of infrastructure that I want to rent. I don't have the platform to develop the application, software as a service provider. So ये सारा चीज जो है उसको सॉल्व कौन कर रहा है, ये सारा क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर रहा है, दैट इज योर क्लाउड कंप्यूटिंग. So there are following regions of the cloud computing, like your cloud computing provides the facility to provision the virtual hardware, runtime environment वो provide करता है, and services to the person or some business organization. मतलब आप personally भी वो काम कर सकते हो, जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो तो you have to rent the प्लेटफॉर्म और स्टोरेज आप ले सकते हो, या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो तो उसको रन करने के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो सारा चीज़ भी आप कर सकते हो. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग एज दे आर नीडेड बाय द यूजर. सो द होल कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम is transformed into the collection of utilities and which can be provisioned and composed together to deploy systems in hours rather than days with no maintenance cost. सो अगर बहुत सारा चीज़ आपके सामान फिजिकली प्रेजेंट रहे तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा सिस्टम हो तो, या फिर ज़्यादा हार्डवेयर माने फिजिकली कोई जो स्टोरेज सिस्टम हो तो. बट अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो आपको रिड्यूस हो जाएगा. तो द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट इट्स सर्विसेज आर traded as utilities in an open market without technologies and legal barriers. So in the future we can imagine that it will be possible to find the solution that matches with our requirements by simply entering out requests in global digital market that trades with the cloud computing services. And this due to the existence of the cloud global platform for trading the cloud services will also have the service providers to potentially increase their revenue, as well as the presence of this market will enable the acquisition process to automatically integrated with its integration into its existing software application. So a cloud provider can also be a buyer of a competitive service to fulfill its promises to the customers. Next we will see the characteristics of cloud computing. Okay, so according to NIST, according to National Institute of Standards and Technology, there was 5 essential characteristics of cloud computing, but later ISO 17786 6 essential characteristics of cloud computing was introduced. So the first one is your on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service, and your multi-tenancy. So let us see one by one. So what happens in on डिमांड सेल्फ सर्विस, जैसे कि आप जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो आपको किसी पे डिपेंड करना नहीं पड़ रहा है, विच मीन्स दैट ऑब्वियसली द इंटरनेट सर्विस वाज प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड आपका अगर इंटरनेट का एक्सेस आप कर सकते हो तो आपका जो भी आपका मेल हुआ एप्लीकेशन नेटवर्क और द सर्वर साइज कैन बी प्रोवाइडेड विदाउट रिक्वायरिंग एनी इंटरेक्शन विथ इट्स सर्विस प्रोवाइडर्स. आपको सर्विस प्रोवाइडर से परमिशन लेके आप एक्सेस नहीं कर सकते. जैसे कि आपका मेल हुआ, आप खुद सेल्फ सर्विस मतलब क्या, खुद ही एक्सेस कर पा रहे हो. सो द सेल्फ सर्विस मीन्स दैट द कंज्यूमर परफॉर्म्स ऑल द एक्शंस नीडेड टू एक्वायर द सर्विस इन सेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द IT डिपार्टमेंट. सो द कंज्यूमर्स रिक्वेस्ट देन ऑटोमेटिकली जो भी वो रिक्वेस्ट किया रहता है वो प्रोसेस्ड हो जाता है बाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और द प्रोवाइडर साइड. ओके, next thing, the broad network access. So the cloud capabilities are available over the network and access through the standard mechanism that promotes use by the heterogeneous client such as your mobile phone, laptop. So आपका एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, आपका मोबाइल क्लाइंट है, आपका थिक क्लाइंट है, थिन क्लाइंट है, जहाँ पे कि आपका थिन क्लाइंट में होता है कि इट डजंट डिपेंड ऑफ ऑन सम हार्डवेयर्स.
ओके, या फिर डीवीडी, जो भी आपका डाटा रहेगा वो क्लाउड में रहेगा, एंड आपका जो सर्वर है यू कैन एक्सेस इट थ्रू फ्रॉम एनी प्लेस एट एनी टाइम। ओके, बट आपका जो थिक क्लाइंट रहता है उसमें आपको डिपेंड करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे आपका हार्डवेयर यूज़ होता है, जो भी स्टोरेज यूज़ होता है, डीवीडी यूज़ होता है, मतलब आप उस सिस्टम पे डिपेंडी रहते हो। ओके, वैसे आपका मोबाइल क्लाइंट होते हैं। ओके, देन आपका रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में द प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेस आर पुल टुगेदर टू सर्व मल्टीपल कस्टमर्स विथ डिफरेंट फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेस डायनामिकली असाइंड एंड रीअसाइंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। मीन्स हम लोग क्या, जो भी हम लोग को जो भी रिक्वेस्ट चाहिए हम लोग वो रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ की क्या कि वो रिसोर्स आपको एक्सेस करने के लिए आप इजीली वो रिसोर्स आपको असाइन हो रहा है, देन जितना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उतने में आप अपना काम कर रहे हो, देन वो री असाइंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ओके, so there is a sense of location independent in the customer generally has no control or knowledge over the exact location of the provided resources but may be able to specify the location at a higher level of abstractions. देन रैपिड इलास्टिसिटी। सो रैपिड इलास्टिसिटी मतलब क्या है ना, आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप उसी हिसाब से सर्विस लोगे। मीन्स द कैपेबिलिटी कैन बी इलास्टिकली प्रोविजन्ड एंड रिलीज्ड in some cases automatically to scale rapidly outward or inward commensurate with demand. So to the consumer, the capabilities availability or available for provisioning often appear to be unlimited and can be appropriated in any quantity of at the any time. Okay, so ये सारा सर्विस आप कभी भी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। देन द मेजर सर्विसेज। सो मेजर सर्विस में क्या है ना, द क्लाउड सिस्टम्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज यूज बाय लेवरेजिंग मीटरिंग कैपेबिलिटी एट सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस एप्रोप्रिएट टू द टाइप ऑफ सर्विस। ओके, जो भी स्टोरेज है हो या प्रोसेसिंग बैंडविड्थ हो एंड एक्टिव यूज ऑफ योर अकाउंट। मल्टी टेनेंसी मतलब क्या है ना, इन ए प्राइवेट क्लाउड द कस्टमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द टेनेंट्स, means that can have different business divisors inside the same company in a public cloud, and the customers are often entirely different organizations. So एक organization different जैसे आप ये सेक्टर में हो या फिर आपका आप डेवलपमेंट सेक्शन में हो, सिस्टम मैनेजमेंट सेक्शन में हो, डिफरेंट सेक्शंस रहता है उसी हिसाब से। सो मस्ट पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज द मल्टी टेनेंसी मॉडल, एंड मल्टी टेनेंसी allows the customer to run one server instance which is less expensive and makes it easier to deploy updates to a large number of customers. Okay,